So basically we are into baby product and pharma product distribution. तो राइट। फार्मा में तो हम लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन अभी जो हमारा नया वर्टिकल है इन बेबी प्रोडक्ट्स, वी आर इंपोर्टिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रांड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. हम इंडिया में वी इंपोर्ट द ब्रांड्स, market them, then distribute, set up the distribution channel, retailers, distributors, सब distributors पे जाते हैं, ऑनलाइन चैनल सब जगह हम करते हैं, और हमारा अपना So वेबसाइट you are भी है. doing D2C as well? या D2C एज वेल. तो Okay. हमारा वेबसाइट भी है, उस पे भी वर्क कर रहे हैं और B2B भी वर्क कर रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है. Right. Okay. तो ये हमारा मतलब मेजरली बैकग्राउंड है. तो अभी दिस ईयर ओनली हम लोग अभी मई में ज्वाइन किया था ना टीए में, तो तब से हम लोग काफी वर्किंग किया है. वी हैव डन अ लॉट अकॉर्डिंग टू अस, बाकी मुझे पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू अस वी हैव डन अ लॉट. Sure, sure. हम From लोगों where ने you बहुत were, you have progressed. So yes. हम लोग ने काफी प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स एज वेल. ऑपरेशंस के बोलूं तो काफी ज्यादा चीजों पे वर्किंग करा है. Right. तो अभी लेटेस्ट our like latest what we were doing we were trying to create like FMSs for all the required operations. So majorly हर ऑपरेशन का जो थोड़ा सा मोबाइल वर्कफ्लो में नहीं फिट बैठता आफ्टर, क्योंकि मोबाइल वर्कफ्लो का एक वो है, मतलब कि 5 6 या 7 स्टेप्स के बाद वो फेल होने लग जाता है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत ज्यादा मैसेजिंग वगैरह गड़बड़ हो जाता है. तो उसका हमें अंडरस्टैंडिंग यही समझ में आया कि जो भी चीज 5 6 स्टेप्स के ऊपर जा रही है ना, उसको सीधा एफएमएस में डाल दो. क्योंकि एफएमएस अगर एक लीनियर प्रोसेस फ्लो है तो बिल्कुल एफएमएस ही मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया टूल है. और अभी सर तो एफएमएस हमने स्टार्ट किया था आपका. हाँ, ये लाइफ टाइम लाइसेंसेस मिल रहे हैं अभी, ठीक है ना. मैं तो यही कहूंगा कि सर जितना हो सके आप लाइफ टाइम लाइसेंस लेके अभी. हम तो कर ही रहे हैं. हमने अभी पीछे बहुत सारे एफएमएस बना दिए, फिर 2 3 जो फालतू के थे वो डिलीट भी करे, क्योंकि 10 का लाइसेंस क्राइटेरिया भी पार हो रहा था. तो हमने थोड़े 2 3 डिलीट मार दिए, जो हमें लगा कि अभी यूसेज नहीं है, बाद में देख लेंगे. जब कभी हमें लगेगा तो हम रिक्वेस्ट डाल के 1 2 लाइसेंस, क्योंकि आई फील कि हर चीज का एक क्राइटेरिया होना ही चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो अनलिमिटेड तो कोई भी चीज नहीं हो सकती यूसेज. तो ऑब्वियसली जिसको रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा और भी मिल सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया सबके साथ फिक्स्ड होना चाहिए. तो अभी हम लोग ने जो एफएमएस बनाया था, मतलब हमारे जो रनिंग एफएमएस है उसमें एक एफएमएस में हमें इशू आ रहा है, विच इज ऑर्डर टू डिलीवरी. तो मेजरली व्हाट वी हैव डन इज कि हर ऑर्डर जो हमारे यहाँ से निकलता है, चाहे B2B है चाहे B2C ऑर्डर है, उसका ट्रैक होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि ये ऑर्डर कब से, इसका जो जनरेशन था या क्रिएशन डेट था, उससे लेकर ये जब तक डिलीवर्ड नहीं हो जाता, और डिलीवरी के बाद अगर रिटर्न भी आ जाता है बाई चांस ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि B2C में तो रिटर्न भी रहते हैं, तो वो रिटर्न भी आ जाता है या कोई आइटम रिटर्न होता है, तो उसका वो पूरा एक ट्रैकिंग रहे हमारे पास कि इस ऑर्डर का क्या चल रहा है. तो एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी डे, आई शुड बी एबल टू सी कि कौन सा ऑर्डर किस स्टेज पे अटका हुआ है और कहाँ पे ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो उससे हम रेलिवेंट टीम से बात करके, चाहे वेयर हाउसिंग है, चाहे ऑपरेशंस है, चाहे अकाउंट्स है, उनसे बात करके हम उसको सॉर्ट आउट करा सकें. और ये मेरा मतलब काइंड ऑफ वो था ड्रीम की, मेरा हर एक सिस्टम ऐसे बनना चाहिए. तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्रिएट कर दिया और बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे तरीके से हमारे हिसाब से क्रिएट हो गया, क्योंकि हम लोग का 2 वेयर हाउस है, तो हमने दोनों वेयर हाउस एक ही एफएमएस में मर्ज कर दिए. तो चाहे वो मिनी वेयर हाउस से जा रहा है, चाहे वो मेन वेयर हाउस से जा रहा है, तो हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि सबका कुछ का इनपुट भी फॉर्म भर रहा जा रहा है, कुछ का डेटा पीछे से फेच हो रहा है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में से. तो वो सब चीज़ें हमारा एफएमएस कर रहा है, जो कि हमारे लिए तो फैंटास्टिक है. और आगे हम लोग हर कस्टमर को, मतलब जस्ट लाइक पिज़्ज़ा डिलीवरी, हम लोग भी एक मैसेज दे पाते हैं कि भाई अब आपका ऑर्डर आ गया है, अब हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, अब ये पैक होके रेडी है, इसका ये पैकेज है, अब ये डिस्पैच हो गया, ये इसका ट्रैकिंग नंबर है, अब ये डिलीवर्ड हो गया है, ये इसकी डिलीवरी के वो है रिसिप्ट. तो इस तरीके से हमने एक एफएमएस बनाया. अभी उसमें 1 2 स्टेजेस छोटा मोटा काम चल रहा है. हम तो एवर एक्सपैंडिंग चीज है, ये कभी रुकती नहीं है, क्योंकि दिमाग चलता रहेगा और यू विल बी ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर इन दैट एफएमएस, सो दैट आपको बेटर इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड बन सके आपका. अल्टीमेटली तो यही टास्क है ना, कि एक डैशबोर्ड ऐसा बन जाए जिसको देखते ही समझ में आ जाए चल क्या रहा है, कहाँ पे चीज अटकी हुई है.